Kashmir News Service presents. आज हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है। मेरे छोटे भाई जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है एंड वी ऑल फील ऑनर्ड टू हैव सच अ रिस्पेक्टेबल कोलीग विद अस। इस मुहिम में जो हमने 8 मार्च को शुरू की है लोगों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आज तक हमारे साथ मिले, एक ही मकसद सबका है कि इस बंवर से लोगों को कैसे निकालें। रोज़े अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया। चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा, मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाएं। इस जमात का मकसद है डिग्निटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और ऑनर हमारे लोगों का बहाल हो जाए। जैसे आपको मालूम है कि जिस वक्त भी हमने बात की, हमने हमेशा बात की अचीवेबल्स की और साथ में ये भी कहा कि जो इमोशनल क्वेश्चंस हैं हमारे, शायद जिनका प्रैक्टिकली कोई वैल्यू अगर नहीं भी है, फिर भी हमारी मांग है कि वो सब चीज़ें बहाल होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि जो उनसे छीना गया है वो उनको वापस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद द जर्नी सो फार। चाहे वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था जो 5 अगस्त को हमसे छीन ली गई थी, जहां हमारे बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना पड़ता, चाहे वो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, या चाहे कितनी सारी चीज़ें हैं। जो मैं सबसे छोटी चीज़, अगर मैं सबसे छोटी बताऊं, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब नीट के बारे में यहाँ ये था कि अब ये 50-50 शेयर होगा, और मैं इस मौके पे आज शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अपील और बच्चों की अपील पे हमदर्दाना गौर करके इसे मुलतवी कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मुलतवी नहीं, इसे यहाँ लागू ही ना किया जाए। आज जब जावेद साहब जो मेरे कुलीग भी रहे हैं, भाई भी हैं, इस जमात में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो वो वादा जो हमने लोगों से किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक ऐसी जमात आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में आपको रोज़े अव्वल से ही ये लगेगा नहीं, इनका मकसद खाली आवाम की खिदमत है और दूसरा कोई नहीं। और मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पे ये बात रख दी कि कैसे एक पार्टी वजूद में आई, कैसे पार्टी वजूद में आई, किस एजेंडे के तहत आई, मकसद क्या है। तो हर एक असेसमेंट करने के बाद और हर एक चीज़ को असेस करते हुए मुझे ये लगा कि ये जो अल्ताफ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सारे इसमें कोलीग ही हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इलावजल बसीरती बात करता हूँ, न दिल, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये खौफ अल्लाह का है सिर्फ। तो इसमें कुलीग ही हम सारे, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। और एक अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की एक अपनी अहमियत है, वो उनकी अहमियत तब तक कोई कम नहीं कर सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अपने लोगों के मसाइल उठाना, अगर आप क्रिटिसिज्म समझते हैं या कोई और चीज़ समझते हैं, मुझे शायद उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। मुझे खुशी इस बात से है जब हम स्टेटमेंट करते हैं, उस स्टेटमेंट को उतनी सीरियसनेस से लिया जाता है जितनी सीरियसनेस से हम करते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, 4 दिन पहले यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स का नीट का मसला था 50-50। पहला स्टेटमेंट, आप अपने मीडिया वाले हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने किया, मेरे बात किसी और ने फॉलो किया। मैंने शुक्रिया शुरू में ही किया गवर्नर साहब का, उन्होंने, मेरी जाती मांग नहीं थी, मेरे बच्चे नीट में नहीं है, मेरे रिश्तेदार नीट में नहीं, लेकिन मेरी रियासत के बच्चे उन्होंने माना। तो इसमें क्या है, इससे क्या सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, इससे और कोई सीरियसली, जब मैंने सवाल किया कि साहब ये गलत है जो आपकी पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट की, 24 घंटे में मैंने चेंज किया। मुझे ज़ाती तौर पर किसी को हमें से नौकरी नहीं करनी है। तो यही होता है, आप रोज़े अवल से जब से पार्टी आई है, हम बयान ही तब देते हैं जब हम फॉलो कर उसको उतना करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से वो पाए तकमील तक पहुंचे। Thanks for watching Kashmir News Service.